मॉर्निंग। आज के बीएमसी एजू चैनल पे इंग्लिश के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ठक्कर बापा कॉलोनी हिंदी सेकेंडरी स्कूल चेंबूर से हूँ। मेरा नाम विभू सिंह है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। आज जो है हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड गाइडेंस सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होता है और हम व्हाई वी आर राइटिंग अ लेटर, ये इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Let's start. Why we write a letter? हम लेटर क्यों लिखते हैं? कोई बता सकता है मुझे? या what is the use of letter? हेलो। हाँ मैडम, उनको ओके सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। म्यूट किया है उनको। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं इसीलिए। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, यहाँ पे जो जी लास्ट में सर, क्वेश्चन आंसर ले लीजिए मैडम। हाँ जी सर, थैंक यू सर। लेटर जो होता है वो लेटर हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो हम कोई हमारी जो दूर है या जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं फोन वगैरह से, तो भारत के या कहे वर्ल्ड के हर एक क्षेत्र में जो है पहले के लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं थी, फोन वगैरह नहीं था, तो लोग जो है वो लेटर लिखा करते थे। तो लेटर राइटिंग के आज के सेशन में हम लेटर क्या है और कितने टाइप है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के दो टाइप है, पहला है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है मोस्टली ऑफिशियल लेटर होता है, जो हम किसी ऑफिस वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में या एजुकेशनल जो संस्थाएं होती हैं या ऑफिस वगैरह होती है, वहां के लोगों के लिए हम लिखते हैं। और दूसरा जो टाइप है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो फैमिली एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है, जो हमारे मम्मी डैडी हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, या जो भी रिलेटिव्स में है उनको इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो आज जो है हम फॉर्मल लेटर क्या है, उसके मेन पॉइंट्स, मार्क्स कितने हैं उसमें, आपका डिवाइडेशन क्या है और कैसे लिखना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेन पॉइंट्स ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में जो होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स के बेस पे जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मेन जो पॉइंट्स है, अगर आप उसको ध्यान रखोगे देन यू विल राइट द लेटर परफेक्टली। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। नेम एंड एड्रेस क्या होता है, यानी हु इज राइटिंग द लेटर, लेटर कौन लिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट में उसका नाम आएगा और देन आफ्टरवर्ड्स एड्रेस आएगा, यानी कहाँ से लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा है डेट। डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि किस तारीख को लेटर लिखा गया है वो मेंशन होना जरूरी होता है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस पर्सन ने किस दिनांक को या कौन से मंथ में ये लेटर लिखा है। तो कितने दिनों में जो ये लेटर पहुंचता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले जो मेन है सेकंड पॉइंट हमारा डेट। डेट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये लेटर कब लिखा गया है, हमें टाइम और डे पता चलता है उससे। थर्ड पॉइंट है नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। अब हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं, उस पर्सन का नाम आता है, या फिर अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो क्या होता है उस ऑफिस का जो पर्सन है, किस पोस्ट पे बैठे हुए पर्सन को हम भेज रहे हैं, वो होता है डेजिग्नेशन, यानी कि पद कौन सा है उस अधिकारी का जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन, मोस्टली जो आपका फॉर्मल लेटर होता है यू हैव टू राइट द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन लाइक द प्रिंसिपल। आप स्कूल में लेटर लिख रहे हो तो किसको लिखोगे, कौन हेड होता है स्कूल का, प्रिंसिपल होता है। उसके बाद टीचर्स को भी आप लिख सकते हो, क्लास टीचर को। देन अगर आप किसी को एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है या इंचार्ज है उसको हम लेटर लिखते हैं। जैसे बैंक में अगर हम लिख रहे हैं तो बैंक मैनेजर। ओके, तो ये होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट क्या है उस पर्सन को जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो। रिसीवर यानी कि जो आपका पत्र जिसको प्राप्त करना है, जिसके पास भेजा जाना है, वो होता है रिसीवर। थर्ड आपका पॉइंट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। आपको
एक सेंटेंस में, इजी वर्ड में आपको इस एम क्या है, लेटर का एम क्या है, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, ये आपको सिंह लिखना मैडम, होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राजधर पांडे बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। मैडम प्लीज फुल स्क्रीन शेयर करिए, लेटर्स बहुत स्मॉल हैं तो रिकॉर्डिंग में कैसे बहुत स्मॉल आएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। प्ले करेंगे तो सर भी चलेगा, फुल स्क्रीन दिख जाएगी। अच्छा जी सर, अभी दिख रहा है सर? जी जी, यस। थैंक यू थैंक यू मैम, सॉरी टू सर। डिस्टर्ब मैं मैम। वापस से एक्सप्लेन करूँ क्या पॉइंट वाइज नहीं या नहीं, फिर कंटिन्यू करिए आप आगे। कंटिन्यू करूँ? यस, जी लेकिन सर। स्क्रीन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी जी सर। यस, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। सो फोर्थ आपका पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। इस लेटर का मीनिंग क्या है एंड एम क्या है कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। देन फिफ्थ जो है आपका सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? आप जो रिस्पेक्टेड सर लिखते हो, रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हो या डियर सर, आप सैल्यूटेशन देते हो, यानी कि आप उनको जो रिस्पेक्ट देते हो वो होता है सैल्यूटेशन पॉइंट के अंदर आता है। फिर सिक्स्थ है आपका पॉइंट बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे जो होता है ये हमारा पैराग्राफ का स्टार्ट होता है। पैराग्राफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जो लेटर राइटिंग का जो आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम पैराग्राफ राइटिंग में पैराग्राफ की तरह लिखते थे, यानी थोड़ा सा जगह छोड़ते थे फर्स्ट लाइन में। बट अभी आपको क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट लाइन लेना है वो आपको जो लेफ्ट मार्जिन होता है वहां पे आपको स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे मैं आपको जो लेटर लिखा है उसमें दिखाऊंगी कि कैसे आपको स्टार्ट करना है लेटर विदाउट स्पेस छोड़ना। स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले जो है आप लिखते हो, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो कि हु आर यू एंड व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। ओके, यानी आपका प्रॉब्लम क्या है या आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, ये बॉडी ऑफ द लेटर में आता है, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लेटर के आता है। फिर सेवेंथ पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ द लेटर, यानी कि आप लेटर जो है वो क्लोज कैसे कर रहे हो, उसको खत्म कैसे कर रहे हो। सो जो आपका जो क्लोजिंग लेटर होता है लास्ट पैराग्राफ में, आपको जो प्रॉब्लम है उसमें आपको लिखना होता है कि काइंडली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि आप क्लोजिंग कैसे कर रहे हो, ये सेवेंथ पॉइंट के अंदर आता है। यहाँ पे आप लेटर खत्म करते हो, क्लोज करते हो। देन आपका जो एट पॉइंट है लास्ट, साइन नेम ईमेल ऑफ सेंडर। अब यहाँ पे जो है हमारा जो एट पॉइंट है साइन होता है, यानी कि जो साइन किसका होगा, जो ये लेटर लिख रहा है सेंडर, यानी जो ये लेटर राइट कर रहा है उसका साइन आएगा। नीचे आप ब्रैकेट में नाम लिखोगे एंड देन ईमेल लिखते हैं। ईमेल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने किसी को, रिसीवर को जो लेटर लिखा है उसको कुछ रिप्लाई करना हो तो वो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आंसर होता है वो आपको भेजने के लिए आपके ईमेल का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप साइन लिखोगे, साइन करने के बाद अपना नीचे ब्रैकेट में नाम और ईमेल आईडी लिखते हो। अब हम यहाँ जो आगे जो पॉइंट वाइज हम आगे लेटर में देखेंगे और मार्क्स का डिवाइडेशन कैसा होता है। सेकंड है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। वैसे देखा जाए तो ये अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ इंफॉर्मेटिव आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देती हूँ कि किस किस टाइप के लेटर हो सकते हैं। पहला होता है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर यानी हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। सेकंड है इनविटेशन लेटर। अगर आप किसी चीज के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, जैसे स्कूल का कुछ प्रोग्राम है, किसी ऑफिसर को या किसी पर्सन को आप इनवाइट करना चाहते हो तो दैट इज इनविटेशन लेटर। थर्ड इज कंप्लेन लेटर। अब कंप्लेन लेटर मोस्टली जो होता है ऑफिशियल होता है। आप बीएमसी वगैरह में या कोई डिपार्टमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, तो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो होता है, तो वहां पे आप कंप्लेन यानी आपकी जो सिविक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कंप्लेन लेटर के अंडर में आता है।
फोर्थ है लेटर फॉर जॉब, यानी कि आप जब जॉब के लिए किसी को अप्लाई करते हैं तो वो होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर लेटर। ये ऑर्डर लेटर क्या होता है? मोस्टली ये बिजनेस लेटर होता है। आप कोई चीज मंगाते हैं किसी शॉप से या किसी बुक स्टॉल से, तो वो जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर लेटर के अंदर आता है। आज हम ये 4 लेटर देखेंगे। ऑर्डर लेटर आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपका लेटर राइटिंग एक ऐसा है, आपको 5 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, बट हर एक पॉइंट पे जो होता है वो मार्क्स का डिवाइड होता है। इसलिए अगर आप पूरा लेटर नहीं भी लिखते हैं तो भी आप, अगर आपने एक दो स्टेप किए हैं या बीच का स्टेप आपने, जैसे पैराग्राफ राइटिंग नहीं किया, बॉडी लेटर का नहीं लिखा, बट ऊपर के 3 पॉइंट लिखे हैं और नीचे का आपका सिग्नेचर वगैरह आपने बराबर लिखा है, तो वहां पे आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा लेटर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पे कैसे मार्क्स ले सकते हो ये आपको बताती हूँ मैं। फर्स्ट, सेंडर एड्रेस, पिन कोड और डेट। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पॉइंट आपने राइट लिखा, यानी कि हु इज राइटिंग द लेटर, पर्सन का नाम और उसका एड्रेस। और एड्रेस में पिन कोड जरूरी होता है, क्योंकि लेटर पिन कोड के थ्रू ही राइट प्लेस पे पहुंचता है। और आपको पता है कि इंडिया है जो है स्टेट वाइज डिवाइडेड है, हर एक प्लेस का अपना एक पिन कोड होता है। वहां आपका लेटर देख के कोई देखेगा नहीं कि हाँ कौन सी सिटी का है, कौन से प्लेस का है। वहां डायरेक्ट आपका पिन कोड देखता है आपका जो पोस्टमैन है, और उस जगह पे लेटर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पिन कोड बहुत जरूरी होता है। और इस तरह से देखिए, सेंडर के एड्रेस पे पिन कोड और डेट, अगर आपने ये 3 पॉइंट राइट लिखा है तो यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलता है। नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। अब किसको भेज रहे हो आप, कौन रिसीवर है, अगर उसका आपने डेजिग्नेशन यानी पद और एड्रेस आपने अगर बराबर लिखा है तो वहां यू विल गेट अ हाफ मार्क्स। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमने देखा था व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। अगर आपने सब्जेक्ट बराबर लिखा है और आफ्टरवर्ड रेफरेंस जो होता है ये मोस्टली जॉब रिलेटेड लेटर में लिखा जाता है। सो सब्जेक्ट अगर आपने राइट लिखा है तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। उसके बाद जो होता है सैल्यूटेशन, यानी कि 5th 6th और 7th पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट आपने राइट लिखा और सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या सिर्फ आप सर या मैडम करके लिखेंगे तो इन 2 पॉइंट को मिला के आपको हाफ मार्क्स मिलता है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट जहाँ पे हमको 2 मार्क्स मिलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है ये हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 आप पैराग्राफ लिखोगे तो आप यहाँ पे 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने जिस तरह से बताया, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो कि माय नेम इज दिस एंड आई लिव इन दिस एरिया, और व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। सब्जेक्ट जो आप इसमें लिखते हो, मेंशन करते हो पैराग्राफ में, यहाँ पे आपको जो होता है ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है। सेकंड पैराग्राफ में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा या क्या उसमें किया जा सकता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जो होता है आप योर्स फैथफुली, योर्स ट्रूली, यानी लेटर आप खत्म करते हो, उस पे आपको हाफ मार्क्स होता है। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेप है आपका नाम, आप नाम और ईमेल जो लिखते हो उस पे हाफ मार्क्स आपको होता है। तो इस तरह से आपको ये मार्क्स डिवाइडेशन होता है। इसके अलावा जो 1 मार्क होता है आपका ग्रामर पे होता है, यानी आपने जो सेंटेंस लिखा है वो ग्रामेटिकली राइट है पैराग्राफ में, तो वहां पे आपको 1 मार्क्स ग्रामर के लिए होता है। अब हम लेटर कैसे लिखते हैं उस पे बढ़ते हैं। सो इस तरह से देखिए आपको एग्जाम में लेटर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। विजिबल है स्क्रीन या और इसको
एक्सपांड करूं मैं? तो देखो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विजिट सीनिक ब्यूटी, एंजॉय सी फूड एंड द लाइफ इन गोवा, अ लिविंग पैराडाइज ऑन अर्थ, visit temple and churches, experience boating and all water sports, comfortable stay and enjoyable sea beaches. Contact the office in charge, Tourist Department, Goa, pin code 403505. अब यहाँ पे जो है आपको दो लेटर दिया है, फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज फॉर्मल लेटर, बट हम जो है आज यहाँ पे फॉर्मल लेटर के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, तो हम फॉर्मल लेटर देखेंगे। अब फॉर्मल लेटर में देखो आपको क्या लिखना है, लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, प्रिपेयर अ लेटर फॉर प्लानिंग अ विजिट टू गोवा, being in charge of the cultural committee of your school, write a letter to the tourism department of Goa for providing the required information. आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको जो कौन रिसीवर कौन है, किसको ये लेटर लिखना है, वो यहाँ पे हाफ मार्क्स तो आपको क्वेश्चंस में ही दिख जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नाम और एड्रेस, यहाँ पे कौन लेटर लिख रहा है उसका नाम नहीं दिया गया, सो व्हाट यू विल डू, आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना एड्रेस लिख सकते हो, या किसी और का काल्पनिक नाम या काल्पनिक एड्रेस इमेजिनेशन से लिख सकते। इफ यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग योर नेम, योर एड्रेस, यू कैन राइट इट। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि लेटर हम कैसे लिखेंगे। अब लेटर किसको लिखना है, यहाँ पे हमको दिया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ इंचार्ज ऑफ द गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब हम लेटर देखते हैं। देखिए आपको जो मेन पॉइंट है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पॉइंट्स किया था, उसको मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेन पॉइंट्स है। बट आपको एग्जाम में इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है, आप नॉर्मल पेन से लिखोगे, आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिहिका सिन्हा, यानी कि ये लेटर कौन लिख रहा है, उस पर्सन का नाम और उसका एड्रेस, रूम नंबर 15, कॉमा गणेश चौल, कॉमा वीर सावरकर रोड, चेंबूर, पिन कोड दिया है। तो यहाँ पे पिन कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक आई सेड बिफोर दैट, कि किसी भी प्लेस का हम नाम से नहीं ढूंढते हैं। आपका जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं, पिन कोड देखते हैं और उस डब्बे में, या आप कह सकते हैं उस प्लेस पे, उस एड्रेस के सारे पिन कोड वाले, जो सिर्फ पिन कोड वाले लेटर एक जगह रखे जाते हैं, और फिर एरिया वाइज जो है वो लेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पिन कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, आपको याद रखना है। अगर आपको कोई पिन कोड याद नहीं है तो आप याद रखो, कोई भी एग्जाम में आप इमेजिनेटरी, आपको जो भी याद नहीं है तो कुछ भी 6 नंबर का डिजिट आप लिख दीजिए, बट रियल लेटर में आपको रियल पिन कोड लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आपको पिन कोड याद नहीं है तो आप 6 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब व्हेन यू राइट अ रियल लेटर, वहां पे पिन कोड बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका डेट। डेट जो होता है, कभी भी हम पास्ट में लिखते हैं या करंट, अभी कौन सा डेट है, आज कौन सा डेट है, उसमें हम एग्जाम में लिखेंगे। क्योंकि लेटर जब पहुंचेगा तो ओपन करने वाला सोचेगा कि ये लेटर कब लिखा गया है और कब तक पहुंचे। तो ये जो होता है डेट का जो है वो आपका पास्ट का होना चाहिए, या करंट, आज अभी लिख रहे हो तो आज का डेट डालिए एग्जाम के टाइम पे। थर्ड है जो रिसीवर एड्रेस, यानी कि ये आप किसको लिख रहे हो, उसका डिजिग्नेशन कौन सा है, यानी उसका पोस्ट कौन सा है और एड्रेस क्या है। 2, कॉमा द ऑफिस इंचार्ज गोवा टूरिज्म, कॉमा पाटनकर रोड, गोवा 403505, यानी कि ये लेटर आपने जिसको भी लिखा है उस पर्सन का डेजिग्नेशन यानी पोस्ट क्या है वो आपको लिखना है, और क्या एड्रेस है वहां पे आपको मेंशन करना है।
उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट। देखिए अगर आपने अपना एड्रेस, नाम और एड्रेस और डेट बराबर लिखा तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। आप किसको भेज रहे हैं ये आपने उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस बराबर लिखा तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स लिखते हैं। अगर आप सोचिए आपको नीचे का लेटर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपने अपना नाम और अपना एड्रेस भी लिख दिया और डेट परफेक्टली लिख लिया तो भी आपको यहाँ लेटर में हाफ मार्क्स आसानी से मिलते हैं। फिर सेकंड है किसको भेज रहे हैं, उसका अपने डेजिग्नेशन और एड्रेस बराबर लिखा, पिन कोड बराबर लिखा तो यहाँ आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है वो मोस्टली क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि ये लेटर किस लिए लिखना है। इंक्वायरी लेटर अबाउट द कल्चरल प्लेसेस ऑफ गोवा। अब यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये जो पॉइंट होते हैं ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही मोस्टली दिया जाता है और आराम से आप क्वेश्चन पेपर से आप 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। ठीक है। सब्जेक्ट में इंक्वायरी लेटर अबाउट द कल्चरल प्लेसेस ऑफ गोवा, यानी कि गोवा में जो कल्चरल प्लेसेस है, कौन कौन से घूमने लायक प्लेस है उसके बारे में इंक्वायरी करना है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है सब्जेक्ट। आप ध्यान से देखोगे तो वो सेंटेंस आप क्वेश्चन पेपर से उठा के लिख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है बट मेन जो होता है सब्जेक्ट का सेंटेंस आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देख के ही हाफ मार्क्स ले सकते हो। फिफ्थ है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि आप जो उनको आदर देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, या जो भी आप उनको जो रिस्पेक्ट कर सकते सर या मैडम, या रिस्पेक्टेड सर मैडम, या डियर सर मैडम। सर स्लैश मैडम है, सर भी हो सकते हैं मैडम भी हो सकते हैं, तो चाहे तो आप सर लिखिए या मैडम लिखिए, डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ पे अगर आपने ये राइट लिखा सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन तो यहाँ आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट होता है 6 और 7th पॉइंट। अब यहाँ पे जो है देखिए आपका जो लेफ्ट साइड से जो मार्जिन है मैंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी लेटर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। हमको यहाँ पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हमको लेफ्ट जो मार्जिन है वहीं से स्टार्ट कर देना है। सो we the student of Thakkar Bapa Colony Hindi Secondary School Chembur want to visit cultural sites of Goa. We are planning to visit on 10th of March 2021. The batch of 50 students will going to visit. अब यहाँ पे जो है आपके लिए पैराग्राफ मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत इजी रखा है ताकि आपको समझ में आए। मेन जो चीज है आप समझे वही लेटर परफेक्ट होता है। इतना बड़ा लेटर लिख के कोई फायदा नहीं अगर आपको कुछ मीनिंग समझ में नहीं आए या क्या लिखा गया है वो समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है कि ये वी द स्टूडेंट ऑफ ठक्कर बापा कॉलोनी हिंदी सेकेंडरी स्कूल, हम कहाँ के बच्चे हैं? ठक्कर बापा कॉलोनी हिंदी सेकेंडरी स्कूल, वांट टू विजिट ऑन 10th of March। यानी कि आप कब विजिट करने वाले हो गोवा में और कितने स्टूडेंट है वो जानकारी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दी। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है काइंडली प्रोवाइड द ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल साइट्स ऑफ द गोवा। अब यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ में है आप क्लोज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जो है आप क्या चाहते हो, व्हाट इज द मीनिंग, यानी कि एम क्या है कि आप ये लेटर जो सब्जेक्ट है यानी आपने ये लेटर क्यों लिखा है वो आप इस तरह से क्लोजिंग करते हो कि प्लीज प्रोवाइड द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल साइट, यानी कि गोवा में जितने भी कल्चरल साइट है जो स्टूडेंट के विजिट के लिए अच्छे हैं उनका लिस्ट आप भेज दीजिए। थैंकिंग यू। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है योर्स फेथफुली, यानी कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग जो सैल्यूटेशन आप देते हो, फेथफुली आप लिख सकते हो, ओबीडियंटली यूज कर सकते हो, सिंसियरली यूज कर सकते हो या ट्रूली यूज कर सकते हो। यहाँ आपको जो भी यूज इजी लगे क्लोजिंग का आप वो सैल्यूटेशन यूज कर लो। फेथफुली आपको इजी पड़ता है तो फेथफुली यूज करो,
ऑबिडियंटली आपको इजी लगता है तो ऑबिडियंटली, बट मैं कहूंगी कि आप ट्रूली यूज करो क्योंकि इसका मीनिंग सिंपल है और आप आसानी से इसको लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखोगे योर्स ट्रूली। अब हु इज राइटिंग, किसने ये लेटर लिखा है? मिहिका सिन्हा ने, तो उसका नाम आएगा और उसका ईमेल आईडी आएगा, यानी कि स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है क्योंकि वो स्कूल की तरफ से ये लेटर लिख रही है। और उसके बाद जो है ब्रैकेट में दिया है कल्चरल हेड ऑफ ठक्कर बापा कॉलोनी स्कूल। आप चाहे तो ये मेंशन कर सकते हो या नहीं भी मेंशन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो अपना नाम और ईमेल लिखा तो यहाँ आपका हाफ मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से आपका जो लेटर राइटिंग है, अगर आप पॉइंट वाइज जाए तो बहुत इजी है। आप हाफ हाफ मार्क्स करके आसानी से 3 मार्क्स तक ले सकते हो सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख के। अब नेक्स्ट लेटर पे हम बढ़ते हैं। दीपक चौहान, सदाशिव चौक, नागपुर 410057 writes a letter to Success Institute, Patel Street, Delhi 10018 inquiring about diploma courses in electronics। यानी कि यहाँ पे कौन लेटर लिख रहा है? दीपक चौहान, उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो अगर पर्सन का नाम दिया हुआ है और एड्रेस दिया है तो आप उस पर्सन का नाम और एड्रेस लिखोगे। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दीपक चौहान, कॉमा, नाम लिखने के बाद मैंने वहां पे जो एड्रेस दिया है क्वेश्चन पेपर में वही एड्रेस लिखा है, सदाशिव चौक, नागपुर, और पिन कोड डाला है। उसके बाद डेट यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। अगर ये 3 लाइन मैंने परफेक्टली लिखा है तो यहाँ मुझे हाफ मार्क्स मिलेगा। सेकंड है टू द डायरेक्टर। अब यहाँ पे किसको लेटर लिखना है, यहाँ पे आपको लिख दिया होता है किसको लिखना है और उसका एड्रेस दिया हो, जैसे सक्सेस इंस्टीट्यूट पटेल स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे एड्रेस आपको दिया है और किसको लिखना है, वो जो इंस्टीट्यूट है तो उसका हेड जो होगा क्या होगा, उसका डेजिग्नेशन डायरेक्टर होगा। तो यहाँ पे टू द डायरेक्टर, कॉमा, सक्सेस इंस्टीट्यूट 35 पटेल स्ट्रीट, दिल्ली 10018। अब यहाँ पे मैंने रिसीवर कौन है उसको अगर मैंने ये उसका एड्रेस और डेजिग्नेशन राइटली लिखा तो यहाँ हाफ मार्क्स मुझे यहाँ मिल जाएगा सेकंड पॉइंट पे। थर्ड है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट व्हाई वी आर राइटिंग दिस, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ इंक्वायरिंग अबाउट डिप्लोमा कोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि 10th के बाद जो कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स 10th के बाद भी होता है और 12th के बाद भी होता है। तो आप यहाँ पे जो है डिप्लोमा कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो होता है दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ओनली। तो आप यहाँ हाफ मार्क्स यहाँ सब्जेक्ट पे ले सकते हो आसानी से। फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या ओनली सर लिखोगे तो भी चलेगा। माय नेम इज दीपक चौहान, आई एम currently living in Nagpur, Maharashtra. I am a student of 10th class. I am interested in diploma courses provided by your institution। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ मैंने लेफ्ट मार्जिन देखिए कहीं पे भी आगे पीछे नहीं हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मार्जिन बराबर है। इसी तरह आपको लेटर लिखना है विदाउट मार्जिन छोड़े। यहाँ पैराग्राफ स्टार्ट किया है मैंने तो स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ा है। सो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपना नाम बताया है, अपना एड्रेस बताया है और मैं क्या किस लिए व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ ये मैंने इसमें मेंशन किया है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ में है काइंडली सेंड मी फुल डिटेल्स ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको लेटर राइटिंग का जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा सेंटेंस यूज नहीं करना है। आपको जो मेन मेन लगते हैं थोड़े इजी सेंटेंस में लिखिए, इजी वे में लिखिए, मार्क्स आपको मिलेंगे। बस आपका ग्रामेटिकली प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो क्लोजिंग है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे मैंने फेथफुली लिया है, आप ट्रूली लिखिए क्योंकि ट्रूली का स्पेलिंग जो है वो इजी है और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होगा तो बेटर है क्योंकि ग्रामेटिकल पे आपको 1 मार्क्स है। दीपक चौहान deepak123@gmail.com। अब यहाँ ईमेल इसलिए दिया है ताकि वो जो डायरेक्टर है वो मुझे इंफॉर्मेशन भेज सके मेरे ईमेल आईडी पे। सो यहाँ पे आपका
जो आपने नाम और ईमेल आईडी बराबर लिखा है प्रॉपरली, यू विल गेट हाफ मार्क्स। ओके, चलो हम जो नेक्स्ट है हमारा बढ़ते हैं, इनविटेशन लेटर। अब यहाँ पे आपको इनविटेशन लेटर दिया गया है और इस तरह से जो है आपको स्कूल का एड दिया हुआ है। फॉर्मल लेटर पे हम चलते हैं, इनविटेशन छोड़ देते हैं, वी हैव वेरी लेस टाइम। Your school has organized the Golden Jubilee celebration. Write a letter to the Honorable former Vice Chancellor Dr. Savita Sawant, officially inviting her for the Golden Jubilee celebration of your school. Make use of the information from the given invitation. अब यहाँ पे जो आपको जो एड दिया गया है, इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं और किसको लेटर लिखना है, वहां पे क्वेश्चन में ही आपको किस पर्सन को लिखना है लेटर वो दिया गया है। सो हियर वानी दास गुप्ता, स्टूडेंट कल्चरल हेड। यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि कौन ये लेटर लिख रहा है, सिर्फ स्टूडेंट कल्चरल हेड दिया है, तो आप अपना नाम देख सकते हो या कोई इमेजिनेटरी नाम यू कैन राइट हियर। न्यू इंग्लिश स्कूल, शाहपुर 40051। अब यहाँ पे आपने स्कूल का नाम और एड्रेस मेंशन कर दिया। उसके बाद जो है डेट, देखो यहाँ पे मैं बाय मिस्टेकली भूल गई हूँ, बट यहाँ पे आपको डेट लिखना है। सेकेंड, टू द वाइस चांसलर नासिक यूनिवर्सिटी, नासिक 403051, यानी कि ये लेटर किसको लिख रहे हैं, हु इज द रिसीवर, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप, और एड्रेस भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे हाफ मार्क्स इजीली यू कैन गेट। थर्ड है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, इनविटेशन लेटर फॉर गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेशन, यानी कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर, इनविटेशन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, किसको, वाइस चांसलर नासिक यूनिवर्सिटी की जो मैडम है, रिस्पेक्टेड मैडम, या आप सिर्फ सैल्यूटेशन में डायरेक्टली मैडम लिख सकते हैं। आवर स्कूल विल कंप्लीट द 50 ईयर ऑफ इट्स फाउंडेशन, यानी कि हमारे स्कूल को जो है 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं स्थापना को। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर गोल्डन जुबली ईयर नेक्स्ट मंथ। वी आर अरेंजिंग अ इनॉग्रेशन एंड कल्चरल सेरेमनी, यानी कि यहाँ पे जो है हम इनॉग्रेशन, यानी कि इनॉग्रेशन मीन्स जो अनावरण होता है उसका, और कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग ऑल ex student of our school, you was a shining star of our school। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये लेटर क्यों लिख रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं इसमें मेंशन किया है। सेकंड पैराग्राफ में जो है we would like to invite you as a honorable speaker for this event, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इजी सेंटेंस में आपको यहाँ पे क्लोज किया गया है पैराग्राफ का। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, अब यहाँ पे क्लोजिंग जो है सिंसियरली लिखा है, बट आई विल एडवाइज यू कि आप सिंसियरली की जगह ट्रूली लिखो, क्योंकि वो इजी है स्पेलिंग। वानी दास गुप्ता, स्टूडेंट कल्चरल हेड, न्यू इंग्लिश .school@gmail.com, यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने दिया है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। Write a letter to the municipal commissioner of your city for the sorry condition of streets, यानी कि ये जो लेटर है आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है, अगर कमिश्नर को लिख रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो सॉरी स्टेट, यानी कि ये कंप्लेंट लेटर है आपका। यहाँ पे कौन लिख रहा है ये मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, अपना एड्रेस लिख सकते हो। अनु प्रजापति, कॉमा 315 बालाजी अपार्टमेंट, भोसले पार्क, मुंबई 40007। यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस और पिन कोड और डेट आपने बराबर लिखा है, तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट है टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पे किसको लेटर लिखना है ये दिया हुआ है,
टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, फर्स्ट लाइन में ही मेंशन किया गया है, तो आप क्वेश्चन पेपर से ही सेकंड पॉइंट में आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। CST रोड अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं, CST रोड कॉमा मुंबई 400072। अब यहाँ पे आपने किसको लेटर लिख रहे हो और उसका एड्रेस यू हैव रिटन प्रॉपर्ली, यू विल गेट हाफ मार्क्स, यानी कि यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर द सॉरी कंडीशन ऑफ स्ट्रीट, बैड कंडीशन ऑफ भोसले पार्क स्ट्रीट, यानी कि अगर आप ये ऊपर की लाइन भी लिखते हो सब्जेक्ट में उठा के तो भी आपको वहां पे हाफ मार्क्स मिलेगा, द सॉरी कंडीशन ऑफ स्ट्रीट। अब ये सेंटेंस भी लिखा तो भी आपको सब्जेक्ट में हाफ मार्क्स आपको मिलता है। अब यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट होता है पैराग्राफ, पहला है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, या ओनली सर आप लिखोगे तो भी चलेगा, सर की जगह मैडम यू कैन ऑल्सो राइट, डिपेंड ऑन यू। वी द रेसिडेंट ऑफ गांधी पार्क आर लिविंग इन द वर्स्ट कंडीशन, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि आप रेसिडेंट हो, कहाँ पे रहते हो और प्रॉब्लम क्या है आपको, यानी कि प्रॉब्लम क्या है आपको यहाँ पे, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हो। सेकंड पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स in our area are fused, the roads are full of potholes, during the rains road becomes dangerous to travel, यानी कि बारिश के समय जो है वो रोड becomes very dangerous। और यहाँ पे क्लोजिंग पैराग्राफ आप लिखते हो, we request you to take urgent action, यानी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना नाम, एड्रेस और क्या प्रॉब्लम है ये बताया। सेकंड में प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो डेली लाइफ का, वो यहाँ पे मेंशन किया है। और थर्ड पैराग्राफ में एक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या आप सोल्यूशन चाहते हो, ये आपने वन लाइन में कंप्लीट किया है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली अनूप प्रजापति, अनूप 501@gmail.com। अब यहाँ पे आपने योर्स ट्रूली सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी आपको हाफ मार्क्स है, और अपना नाम और ईमेल आईडी लिखा तो हाफ मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से आप लेटर राइटिंग में आसानी से मार्क्स ले सकते हो, काफी बहुत हार्ड नहीं है, पॉइंट वाइज आपने राइट लिखा है तो यहाँ पे आपको आसानी से मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, वाडगांव विलेज अनाउंसेस क्लीनलीनेस वीक, cleanliness keeps you healthy, cleanliness is next to godliness। अब पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस क्या है, 16 to 22 September। Always use dustbin, keep your locality clean, don't spit on roads and walls, use toilets, plant more trees, यानी कि यहाँ पे ये आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, write a letter to the Gram Sevak drawing his attention to the cleanliness campaign organized by Vadgaon village। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दिख गया है कि किसको लिखना है, टू द ग्राम सेवक। अब कौन लिख रहा है, इट इज नॉट मेंशन, सो व्हाट यू कैन डू, आप जो है अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे वाडगांव विलेज का है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वाडगांव विलेज का ही एड्रेस डालोगे। केदार सरोज, वाडगांव विलेज, पोस्ट वाडगांव, रत्नागिरी 415709। यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस और पिन कोड आपने बराबर डाला और डेट आपने राइट डाला तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। अब किसको लिख रहे हो ये लेटर, ये मेंशन है क्वेश्चन में, टू द ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, वाडगांव विलेज, रत्नागिरी 415709। यानी ये लेटर आपने किसको लिखा है वो अगर आपका प्रॉपर है तो यहाँ पे आपको अगेन हाफ मार्क्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू कोऑपरेट इन द क्लीनलीनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय
वाडगांव विलेज। ये जो सब्जेक्ट होता है ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है। ये आपको बस क्वेश्चन पेपर में से उठा के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर नहीं भी किया तो भी आप जैसे का वैसा क्वेश्चन पेपर में से उठा के लिखते हो तो भी आपको हाफ मार्क्स यहाँ मिल सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन यानी कि जो आप रिस्पेक्ट देते हो, डियर सर या ओनली सर भी आप लिख सकते हो। द villagers of Badgaon village have organized the cleanliness campaign from 15 September to 26 September 2020. The people of our village want to cooperation from you and staff in this campaign. We have advised all the people to always use dustbin. We have warned them not to spit on the roads and walls. They should use the toilets every day. अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट में जो पॉइंट्स दिए हुए थे उन 3-4 पॉइंट्स को यूज करके मैंने यहाँ पैराग्राफ बना दिया है। आप भी कर सकते हो ऐसा। Kindly join us and cooperate with us to make this campaign successful. यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग मैंने किया है कि प्लीज ज्वाइन अस, कोऑपरेट यानी हमारी मदद कीजिए और इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। यहाँ पे अब योर्स ट्रूली आपने इतना लिखा तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं और पैराग्राफ पे आपको 2 मार्क्स होता है। केदार मोरे kedar202@gmail। इसके बाद जो देखिए यहाँ पे आपका जो लास्ट था जॉब लेटर का, यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञानदीप हाई स्कूल 6 एंड ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है कि ज्ञानदीप हाई स्कूल में ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है। फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन HSC पास। एडिशनल रिक्वायरमेंट और क्या क्या होना चाहिए? कैंडिडेट विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल नीडेड। एड्रेस टू द हेडमास्टर ऑफ ज्ञानदीप हाई स्कूल, ज्ञानदीप हाई स्कूल, छत्रपति शिवाजी महाराज रोड, दादर ईस्ट, मुंबई 400091। यहाँ पे आपको पिन कोड दिया है, पिन कोड और एड्रेस दिया है और ये लेटर किसको लिखना है वो भी मेंशन किया गया है। सो लेटर देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सॉरी, एज दीक्षा स्लैश दानिश मेहरा, अगर आपको दीक्षा नाम से लिखना है तो दीक्षा के नाम से लेटर लिखिए। अगर आपको दानिश बन के लिखना है यू कैन राइट और यूज द लेटर नेम दानिश मेहरा। राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे दीक्षा मेहरा या दानिश मेहरा बन के आपको लेटर लिखना है और एड्रेस नहीं दिया हुआ है आपका तो आप खुद का एड्रेस डाल सकते हो। और किसको लिखना है? टू द भी दिया हुआ है, हेडमास्टर ऑफ ज्ञानदीप स्कूल और एड्रेस दिया हुआ है। तो लेट्स सी, दीक्षा मेहरा 102 लव कुश अपार्टमेंट, कॉमा शिवाजी नगर, कॉमा मुंबई 400043। पिन कोड जो है आपका 6 डिजिट का होता है, याद रखिए। उसके बाद डेट जो है अगेन यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे इससे मुझसे मिस्ड आउट हुआ है बट यू हैव टू मेंशन द डेट। एड्रेस और डेट पे आपको हाफ मार्क्स है। टू द प्रिंसिपल ज्ञानदीप हाई स्कूल, छत्रपति शिवाजी महाराज रोड, दादर 400091। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि किसको लिखना है और एड्रेस क्या है उस पर्सन का। तो यहाँ आप क्वेश्चन पेपर से देख के लिखिए, हाफ मार्क्स आपको इजीली यू विल गेट। थर्ड है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है ये पॉइंट भी आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है। आपको सिर्फ उसको देखना है कि कौन सी लाइन आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट पॉइंट भी आपको दिया जाता है, सेकंड पॉइंट भी दिया जाता है और थर्ड जो सब्जेक्ट होता है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है। तो हियर आप आराम से 2 मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर में से ही देख के ले सकते हो आराम से। अगर आपको
फर्स्ट सिर्फ दीक्षा मेहरा ये अपना एड्रेस भी डाला, बाकी नीचे का लेटर नहीं लिखा, तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। हाफ मार्क्स आपका ऊपर जाके जो है 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग का आपको जितने पॉइंट्स आते हैं लिखिए। आपको पैराग्राफ में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बट बाकी जो इजी इजी पॉइंट्स है वो जरूर लिखिए। इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज हर एक लेटर को एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, यानी व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, रॉन्ग मिस्टेक हो गया, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ आपको मेंशन करना है ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। सैल्यूटेशन आपको लिखना है, रिस्पेक्टेड जो होता है, रिस्पेक्टेड सर या स्लैश करके मैडम आप लिख सकते हो, कॉमा। आई विश टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। I have passed my SSC exam with 70%. I secured 75% in HSC कॉमर्स। अब यहाँ पे 10th के बाद आपको स्ट्रीम होती है, फैकल्टी होती है, आप आर्ट्स में एडमिशन लेते हो, कॉमर्स में लेते हो या साइंस में। तो यहाँ पे जो HSC है, इस पर्सन ने कॉमर्स से किया है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि HSC कॉमर्स से पास आउट किया है। I have done 6-month course in computers and have knowledge of Word and Word Excel, यानी कि ऑफिस में जो मोस्टली होता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, तो उसके लिए वर्ड और एक्सेल जो होता है, कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो जरूरी होता है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने अपना क्वालिफिकेशन किया है, 10th का, 12th मेंशन किया है, परसेंटेज मेंशन किया है, और इसके अलावा उसने कंप्यूटर में कौन से कोर्स किए हैं वो भी मेंशन किया है। सेकंड पैराग्राफ, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया था, कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, और दूसरा है एक्सपीरियंस, आपको मेंशन किया गया था क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इसने मेंशन किया है कि 2 साल का उसे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ऑफिस असिस्टेंट के। एंड लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ है आपका, आई एम सेंडिंग माई सीवी। सीवी यानी कि एक तरह से बायोडेटा होता है, जिसमें आपका पूरा मेंशन होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका बर्थ डेट क्या है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारे सीवी में मेंशन होते हैं। आपने कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, ये सारे सीवी में मेंशन होता है, और ये जॉब लेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स along with this letter, I hope that you will consider me suitable for this post। अब यहाँ पे लेटर के साथ लास्ट में उसने मेंशन किया है कि इस लेटर के साथ मैं क्या क्या सेंड कर रहा हूँ। सीवी यानी कि बायोडाटा होता है, डॉक्यूमेंट्स का कॉपी, 10th 12th वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, और जो है लास्ट में इसने मेंशन किया है कि आप मुझे इस पोस्ट के लिए परफेक्ट या कंसिडर करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ लेटर का पैराग्राफ क्लोज होता है। योर्स ट्रूली दीक्षा मेहरा @gmail.com। अब यहाँ पे हमारा ईमेल जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें कि जो कुछ सेंड करना होगा, उसको रिप्लाई करना होगा, तो वो ईमेल पे हमको भेज सकता है। तो इस तरह से आपका ये लेटर जो है हमने कंप्लीट किया। लेटर राइटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया जाता है, नाम, एड्रेस, डेट, और किसको लिखना है ये रिसीवर कौन है, उसका एड्रेस, और सब्जेक्ट जो होता है। तो आप इजीली यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन पेपर से ही लिख सकते हो। और क्लोजिंग जो होता है आपका, योर्स ट्रूली
ये आपने लिखा तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है, और अपना नाम और ईमेल आईडी आपने प्रॉपरली लिखा, यू विल गेट हाफ मार्क्स। आपको पैराग्राफ राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट एटलीस्ट ट्राई। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना इंफॉर्मेशन देना होता है, एंड व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर ये मेंशन करना होता है, और क्लोजिंग पैराग्राफ में आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, काइंडली सॉल्व अवर प्रॉब्लम या काइंडली कंसीडर माय प्रॉब्लम। सो इस तरह से आपका ये लेटर राइटिंग का सेशन खत्म होता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। हेलो। हाँ बच्चों, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। जी सर, ऑन है सर, बोलिए। हाँ बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। टीचर, लेटर में मतलब अपना नाम तो नहीं लिख सकते ना, और एड्रेस? लेटर में देखिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है हाँ। कि दीक्षा माने, जैसे इस वाले क्वेश्चन पेपर में क्या, जैसे मैंने आपको अभी एक दिया था, दीक्षा माने या दानिश माने, अगर किसी का नाम मेंशन किया गया है हाँ, तो तो वो आप लिखना है। वही नाम लिखोगे। अगर नहीं मेंशन किया है तो आप क्या करोगे, अपना नाम। अब देखो यार, इस वाले लेटर में राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पे किसी का नाम और एड्रेस मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, कोई भी अपना नाम लिखिए, या अपने फ्रेंड का नाम लिखना हो उसका नाम यूज करके आप लिख सकते हो लेटर। हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ और पूछना है? समझ में आया बच्चा? हाँ टीचर, समझ गई। और टीचर, डेट लिखेंगे तो डायरेक्ट डेट लिखेंगे ना, कि डेट लिखकर डेट लिखेंगे? देखो, डेट लिख के भी डेट डालोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली डेट लिखते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी राइट है। अगर टीचर पेपर में डेट कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन रहा तो उसमें डेट दिया रहेगा कि कंपेन रहा कि 16 सितंबर से 22 सितंबर, कितना भी दिया रहा, तो उसमें डेट फिर कौन सा लिखेंगे? तो देखो, अगर आप जो कंपेन जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप लेटर उसके पहले लिखोगे, 2 दिन पहले लिख सकते हो, 1 दिन पहले, 5 दिन पहले लिख सकते हो, क्योंकि आपको उस पर्सन का कॉपरेशन चाहिए या परमिशन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको वो जो डेट होता है उसके पहले आपको लेटर लिखोगे, तब तो परमिशन मिलेगा ना वो प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। हाँ, तो आपको 2 दिन पहले या 5 दिन पहले वो लेटर का डेट डालना होगा। ओके। और सैल्यूटेशन में टीचर सर और मैडम दोनों लिखना है कि कोई एक नहीं लिखना है? सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ सर लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, सिर्फ मैडम लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। मैंने अच्छा, सर और मैडम ये दिया है क्योंकि आपको रियल लाइफ में आप उस पर्सन को जानते हो ना, जैसे आपकी प्रिंसिपल मैडम है, तो आप क्या करोगे, उसको मैडम मेंशन करोगे, सर थोड़े मेंशन करोगे, इसलिए हाँ। आपको मैंने दोनों दिया है। और टीचर ईमेल आईडी मतलब जिसका नाम रहेगा उसके हिसाब से ईमेल आईडी बना सकते हैं ना नीचे? हाँ, ईमेल आईडी देखो आपका अलग भी हो सकता है, आप अलग नाम से भी ईमेल आईडी बना सकते हो, है ना, तो वो ईमेल हाँ। आईडी आपका जो होगा वो ईमेल आईडी आप डालोगे। और सेंडर और रिसीवर के एड्रेस में टीचर दोनों में पिन कोड लिखना जरूरी है ना? 6 पिन मार्क्स कोड जरूरी है कि हमारा लेटर 6 पिन डिजिट। कोड ही पहुंचता है, पिन कोड बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में पिन कोड याद नहीं आ रहा है तो आप 6 डिजिट का कुछ भी नंबर डाल दीजिए, बट रियल में जब आप लिखोगे, आप रियल में किसी को लेटर लिख रहे हो, उस टाइम पिन कोड राइट होना जरूरी है। आप ओके। एग्जाम टाइम में आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कुछ भी 6 डिजिट का नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलिए। टीचर रिस्पेक्टेड जैसे सर लिखेंगे तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर अपना पैराग्राफ वो लिखना स्टार्ट करते कि नहीं छोड़ना हाँ पड़ता? हाँ, देखिए हम जो लेटर लिखते हैं ना वो हाँ। साफ सुथरा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कौन लेटर लिख रहा है उसका नाम और एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट। आपकी जो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो क्लीन और क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट जो है वो साफ दिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आपको फटाफट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। खिचड़ी हाँ। पकाने की जगह अगर हम राइटली लिखेंगे, है ना, प्रॉपर फॉर्मेशन में, तो एग्जामिनर को भी अच्छे से चेकिंग में इजी रहेगा, और आप
ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हो। टीचर जो बॉडी ऑफ द नीट लेटर एंड रहता है, क्लीन। हाँ बोलो। टीचर जो बॉडी ऑफ द लेटर रहता है उसमें जब नया मतलब पैराग्राफ बनाते तो लाइन छोड़ना पड़ता है उसमें, एक लाइन। पैराग्राफ आप चेंज करते हो उसमें आप पूछ रहे हो? नहीं मतलब एक पैराग्राफ लिख दिए तो दूसरा पैराग्राफ तो स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन बीच में छोड़ना पड़ेगा। देखो अगर आप छोड़ते हो तो भी ठीक है, नहीं छोड़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोड़ते हो तो वो क्या नीट एंड क्लीन दिखेगा। हाँ अगर टीचर नहीं छोड़ेंगे तो पैराग्राफ स्टार्ट करते तो उसमें आगे तो छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है ना, नहीं तो नहीं, अच्छा नहीं आगे का दिखेगा। पैराग्राफ जो एक आपका लाइन छोड़ पैसेज के होता निकलने है, का। आप एक बार 1 बाय 1 पूछो ना, एक क्वेश्चन एक टाइम पे पूछो। आप पैराग्राफ जो लिखते हो ना, उसमें आपको लेटर राइटिंग में पैराग्राफ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पूछो। टीचर सब में मतलब कॉमा लगेगा ना ऊपर से नीचे जब लिखते हैं? कभी भी एड्रेस जो होता है वो हम्म, कॉमा कॉमा आएगा, क्यों? क्योंकि एड्रेस एक साथ पूरा नहीं है ना, ऊपर एक ही लाइन में पूरा नहीं होता है। आपका रूम नंबर आएगा, अपार्टमेंट नंबर आएगा, फिर कॉमा। जब जैसे वाक्य जैसे पूरा होता है तब जाके हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह जब आपका एड्रेस पूरा हो जाएगा, पिन कोड तक वो पूरा होता है, पिन कोड कंप्लीट होगा तब जाके हमारा एड्रेस पूरा होता है, ठीक है। हाँ टीचर लास्ट क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर मतलब वो 10th में आता है क्या? लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर यानी कि जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है, जो हेड होता है न्यूज़पेपर का, उसको एडिटर कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपको जर्नलिस्ट का पोस्ट चाहिए, वहां पे आपको जॉब करना है, तो न्यूज़पेपर का हेड कौन होता है? एडिटर होता है, वो एक पोस्ट होता है। जो 10th में आता है ऐसा लेटर? फिलहाल आपको मुश्किल है आना, बट कह नहीं सकते, क्योंकि जॉब लेटर के लिए आपको आ सकता है। थैंक यू टीचर, समझ गए। हेलो। हाँ बोलो। हेलो टीचर, हाँ हाँ ये हम बोलिए। लोग फ्रेंड को जैसे इनवाइट करें बर्थडे पार्टी में तो एड्रेस किसका आएगा? देखो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इनफॉर्मल लेटर में फ्रेंड का एड्रेस नहीं आता है, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। अभी वो आपको नेक्स्ट सेशन में वो क्लियर बताया जाएगा। बट फ्रेंड जो इनफॉर्मल लेटर में हम एड्रेस नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको हमारा एड्रेस वगैरह पता होता है ना। तो नो नीड टू राइट एड्रेस ऑफ द फ्रेंड। ओके टीचर, थैंक्स। धन्यवाद मैडम। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ धन्यवाद। जी सर।